हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू। हज़ारों लोग रीडिंग को देखेंगे, जो रेजोनेट करे प्लीज़ वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्टिस, न्याय पसंद इंसान है आप, ठीक है। न खुद के लिए अन्याय पसंद, न दूसरों के लिए। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप हैं, जब किसी का विवाद हो जाए तो आप बिल्कुल सही डिसीजन दे सकते हैं इस स्थिति में क्या होना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों में फायरी एनर्जी, एयर एलिमेंट भी मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर ये बात भी है कि लोग आपके साथ बात की शुरुआत करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है। आप एक मस्त मौला, अपने में अपनी धुन में मस्त रहने वाले इंसान हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है और हमेशा न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ते हैं और लोग आपको ऐसे रूप में भी देखते हैं कि आपके जीवन में काफ़ी दुख तकलीफ़ें रही हैं, ठीक है। 2 कार्ड मैं और निकाल लूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ कप्स है। एक परिपक्व समझदार इंसान है आप, मैच्योर हैं, किसको जीवन में लाना है, किसको नहीं लाना है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि आप समूह में अच्छे से काम कर सकते हैं, बढ़िया से लोगों को डील करते हैं। एक टीम वर्क आपको पसंद है और पैसे के मामले में आप काफ़ी परिश्रमी, हार्ड वर्किंग हैं। यहाँ पर लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी में फॉरवर्ड मूवमेंट की ओर, आगे की ओर बढ़ना पसंद करते हैं। और यहाँ पर लोगों के मन में ऐसी बात भी है कि आपके जीवन में पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी वजह से आपके मन में रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आघात है। कुछ धोखाधड़ी और दिल दुखाने वाली बातें हो चुकी हैं और आपको अपना हेल्पिंग और काइंड नेचर बदलना होगा। लोगों को लगता है कि किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी विश्वास आप कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मन ही मन में ये लोग सोचते हैं कि आपका फ़ायदा उठाया जाता है। और लोगों की हेल्प करना, प्रेम में आ जाना, ये आप लोगों का स्वभाव हो सकता है। और इस रीडिंग को जो कैंसेरियंस लोग देख रहे हैं, जिनका वाटर साइन है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, खासकर आप लोगों का हृदय बड़ा कोमल है और लोगों ने आपको टोका भी है कि आप अपने पर ध्यान दो, ठीक है। नॉन डिज़र्विंग लोगों से दूर रहो। लोगों को लगता है कि आपको समझाने के बाद भी आप समझते नहीं हैं कि लोग आपका यूज़ करके, धोखा करके आपके लिए ही ऐसी कठिन परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं कि फिर आप इनसे उबर नहीं पाते हैं। इसलिए सोच समझकर आपको किसी की मदद करनी चाहिए। प्रायोरिटी अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए। आपके बारे में लोगों को ये भी लगता है कि काफ़ी आपकी बच्चों की तरह प्योर हार्ट और प्योर एनर्जी है। कुछ लोग 17 से 25 की एज ग्रुप में हैं। यदि आपकी एज ज़्यादा 35 से 45 के बीच भी है तो लोगों को लगता है कि जो आप अंदर हैं वही बाहर है। कोई दुराव छिपाव आप में नहीं है, जबकि आपको ज़रूरत है कुछ बातें अपने तक ही आप रखें, किसी को कानों कान खबर ना हो। लोगों को लगता है कि आप एक इनोसेंट, प्योर, खुली किताब हैं जिसको कोई भी पढ़ सकता है, जिससे आपको बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं और पास्ट में आपने नुकसान उठाए भी हैं, पर अभी फ़िलहाल लोग आप में परिवर्तन भी देख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कहीं आप दिखावा तो नहीं करते इनोसेंट होने का, और लोगों को यकीन नहीं होता कि इस तरह का साफ़ सुथरा इंसान भी इस दुनिया में
एग्जिस्ट करता है, रहता है। ठीक है, आप लोगों के जीवन में आई थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके अकेलेपन का भी लोगों को पता चला है कि इस बात से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है और आपने लाइफ में बहुत सारी प्लेसेस को छोड़ा हो सकता है, रिश्तों से दूरी को बनाया है आपने। यहाँ पर ये बात भी है कि धोखा, फरेब और जालसाजी आपके जीवन में लोगों द्वारा किए गए हैं और लोगों को ये भी लगता है कि ये सब आपके साथ लोग कर तो लेते हैं पर उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बाद में ये बात सुनने में आती है कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया था उसको कुछ ना कुछ कर्मा हिट किया है। लोगों को ये भी लगता है कि आपने जिनके भी साथ रिलेशनशिप था और जिनका भी आपके साथ एब्यूसिव बिहेवियर था, उनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ावा आपके इनोसेंस ने दिया है। कहने के मतलब ये है कि लोगों का मानना है कि यदि आप चंट चालाक होते तो सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वह आप पर हावी हो जाए। आपके अच्छे नेचर, काइंड नेचर का आपके एक्स ने फ़ायदा उठाया है। लोगों को लगता है कि आपको अपना नेचर बैलेंस्ड बनाना चाहिए, जैसे को तैसा देने की आवश्यकता है। प्योर नेचर आपका इनके बीच में बातचीत का विषय होता है क्योंकि आप फैमिली वाइज, मनी वाइज दिखने में अट्रैक्टिव है। इसलिए इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसा लिए गए, जबकि इस तरह के टॉक्सिक इंसान को आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। आपकी प्योरिटी और काइंड हार्ट और लव को इस व्यक्ति ने ट्रिक्स से आपको फंसाने में अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है और लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। सेल्फ फोकस्ड होना आपको ज़रूरी हो गया है और दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दें, कितना भी सम्मान दें, उनकी फितरत डंक मारने की होती है, धोखा देने की होती है और आप ऐसे ही किसी व्यक्ति के चंगुल में पास्ट में फंस चुके हैं जिसने आपको थर्ड पार्टी में डालकर, ठीक है, ऑलमोस्ट डस लिया आपके जीवन को। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी। ऐसा लगता है कि कुछ रीडिंग्स और में कुछ एनर्जीज और आ सकती है इस रीडिंग में। 8 ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रीस्टिस है, एक कार्ड नीचे गिर गया है। अच्छा, 4 ऑफ कप्स है। लोगों को ये लगता है कि आप बहुत बुरी स्थितियों से गुजर कर यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर अभी वर्तमान में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको मिसजज किया है आपकी पर्सनालिटी को लेकर। लेकिन लोगों को जो चीज़ें अभी वर्तमान में रिसेंटली पता चली हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, वो ये है कि आपने अपने में जो परिवर्तन किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखा है, चीज़ों को छुपाना सीखा है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है, एक नई विद्या को सीखना। कुछ लोग टैरो सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जिनका रुझान है, अपने लाइफ में जो भी दुख सुख हैं उनको अपने तक सीमित रखना, ये सब आपने सीखा है। उसके बाद से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। आप पहले इस एनर्जी में थे और अब हाई प्रीस्टिस है। लोगों को ये भी लगता है कि धोखाधड़ी, छल कपट और प्रेम के बदले प्रेम, विश्वास के बदले विश्वास ना मिलने के कारण अब आपका किसी पे यकीन नहीं रहा। बहुत सोच समझ कर अब आप कदम उठाते हैं और रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करने के पहले कई पॉज आप अपने जीवन में लेते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। ठीक है, और लोगों की थिंकिंग में ये भी बड़ा चेंज आया कि उन्होंने आपको
गलत समझा, बात वो नहीं थी वो जो समझ रहे थे। आपका थोड़ा सा बिहेवियर इरिटेटिंग पास्ट में रहा है, जिसको देखकर लोग आपको मिसजज करते थे कि आप ऐसे ही इंसान होंगे। बहुत समय बाद इन लोगों को इनके पर्सपेक्टिव में कुछ कमी दिखाई दी है कि इन्होंने ठीक से आपको नहीं समझा। आप शुरू से ही अच्छे थे, लेकिन इन्होंने आपको ईगोइस्टिक, झगड़ालू, ये सब समझा। इनको रियलाइज़ हुआ है कि पहले इन्होंने आपको बहुत जल्दीबाजी में जज कर लिया, आप में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। और ये लोग आपके सराउंडिंग्स में, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, इनके साथ आपका उठना बैठना होता है। ये सोचते हैं कि आप जो डिज़र्व नहीं करते वो आपको मिला है, और इनको लगता है कि आपके जैसे बेहतरीन इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर की सत्ता मौजूद है तो आपको ईश्वर की तरफ से सारी ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। आप ना सेल्फिश हो ना घमंडी, एक्चुअल में आप साफ़ सुथरे इंसान हो जो सीधी बात कह देता है, जो लोगों को आजकल पचती नहीं। प्योर हार्टेड इंसान हो आप लोग, मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको मिसजज करने का समाज में बहुत पछतावा है। आपको देखकर लोगों को अब ये समझ में आता है कि आपको समझने के लिए आपके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। आपसे गहराई से जुड़कर ही लोगों को ये पता चलता है कि उथले उथले इस समय में आप काफ़ी गहरे हृदय को लिए हुए इंसान हो। डीप कन्वर्सेशन करने पर ही आपका जो रियल सेल्फ है वो उभर कर सामने आता है, और दिनों दिन लोगों के मन में ये बात आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाती जा रही है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल, डीप और यूनिक पर्सनालिटी हो। अब इन लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल में आपका विजडम लेवल लोगों से मैच नहीं करता, या हम इस बात को ऐसे कहें कि लोगों की जो बुद्धि है आपके विजडम लेवल से मैच नहीं करती। ठीक है, इसलिए इजीली बाहरी व्यवहार, कुछ बातों को लेकर ये आपके प्रति एक धारणा बना लेते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, जबकि जो आपको बहुत गहराई से जानते हैं वो जानते हैं कि आप एक्चुअल में क्या हो। तो सुने सुनाए ओपिनियन को लेकर जिन्होंने धारणा बनाई वो लोग अब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बिल्कुल सुनी सुनाई बातों के बिल्कुल विपरीत एक अलग इंसान के रूप में आप उभर रहे हैं। और अब इन्हें अब ये रियलाइज़ हुआ है कि पास्ट में जो भी हुआ वो गलत जज किया गया आपको, और ये भले सामने से आके आपसे नहीं कहते, कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी स्थिति हुई है, कुछ प्लेसेस को आपने छोड़ा है, और उस छोड़े हुए प्लेस में भी लोग आपको याद कर रहे हैं कि उनके थोड़े से सहयोग के अभाव में आपको इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, धिक्कार है हमारे ऊपर। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर फील्ड का विशेष ज्ञान है। ठीक है, शिक्षा की किसी शाखा का कोई विशेष ब्रांच हो सकती है, शिक्षा की कोई विशेष ज्ञान हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हैं। एक बाहरी व्यक्तित्व को देखकर आपको एक बचकाना और एग्रेसिव ये समझ सकते हैं, पर अंदर से आप ऐसे नहीं हैं, और ये बात गलती की एहसास इनको है। और आपको मिसजज करके इन्होंने कितने समय तक आपकी फ्रेंडशिप को नकारा, कितना अपना नुकसान कर लिया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कि एक विजडम वाले इंसान को ये समझ नहीं पाए। और इनको ये भी लगता है कि ये पक्की बात है कि आप इनके प्रति कोई रंज नहीं रखते, कोई आपके मन में दुर्भावना नहीं है, पर इनको ये पता है कि आप इनकी असलियत जानते हैं, तो अपने एनर्जी फील्ड में आप इनको नहीं आने देते। तो काफ़ी शर्मिंदगी इनको होती है, काफ़ी मुस्कुरा कर अच्छा बनने की कोशिश ये करते हैं, पर आपको पटा नहीं पाते, आपके फ्रेंडशिप जोन में नहीं आ पाते, आपकी शेयरिंग का पार्ट नहीं बन पाते। और यहाँ ऐसा है कि इनको समझ में आ गया है
कि इनके पास खजाना है, इनका कुछ नहीं गया, जो कुछ गया वो हमारा गया, कि इनकी मित्रता को हम प्राप्त नहीं कर सके। अगर ये आपके एक्स हैं तो आपके प्रेम को प्राप्त नहीं कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हीरे और जौहरी वाली बात है कि हीरे की जौहरी कदर जानता है और दानी की कदर जो है भिखारी को पता चलती है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मुझे बताइएगा कि रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।